तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, तुष्टीकरण के नाम पर आदिवासियों की दबाई जा रही आवाज। पिठौरिया में ग्रामीणों से मिलकर सरहुल के दौरान हुए विवाद पर हेमंत सरकार को घेरा। रांची में 19 और 20 अप्रैल को पहली बार होगा वायुसेना का एयर शो। रक्षा राज्य मंत्री ने हेमंत सोरेन को किया आमंत्रित। दोनों के बीच डिफेंस एक्सपो के आयोजन पर भी विमर्श। कृषि मंत्री ने मांडर में आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंपे स्मार्टफोन। बोली, पारदर्शिता के साथ कामकाज में होगी सहूलियत, विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता। राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई लोगों की जिंदगी में आया सुखद बदलाव। उद्यमियों और युवाओं के सपनों को मिले पंख। योजना के कल 10 साल हो रहे पूरे। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के पहले चरण में लिस्बन पहुंची। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति को लिस्बन में जेरोनिमोस मठ में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुर्तगाल के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर यह यात्रा भारत, पुर्तगाल और यूरोपीय संघ के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति ने अपने पुर्तगाली समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर वार्ता भी की और रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में अभी भी पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में 2 रुपए की वृद्धि की गई है, लेकिन उसका असर सीधे तौर पर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। Excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्यों में तुष्टीकरण की आड़ में आदिवासी समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री मरांडी ने आज रांची के पिठौरिया अंतर्गत बालू गांव पहुंचकर सरहुल जुलूस के दौरान हुए विवाद के संबंध में ग्रामीणों से विस्तार से जानकारी ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन मामले की लीपापोती कर सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रही है। श्री मरांडी ने सरकार को चेताते हुए कहा कि तुष्टीकरण की आड़ में आदिवासी समाज की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रशासन तत्काल आरोपियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे, जिससे भविष्य में इस तरह का दुस्साहस करने की कोई हिम्मत न कर सके। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व के अनुसूचित जाति और जनजातीय उपयोजना के लिए कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में कहा कि पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति और जनजातीय उपयोजना के लिए केंद्रीय कानून बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस इस कानून के पक्ष में है, जिसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। एससी सब प्लान और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातीय उपयोजना पर केंद्रीय कानून की हम लोग मांग करते हैं। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने भी इस मांग को रखा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली अनुसूचित जाति और जनजातीय उपयोजना की राशि को अन्य मद में खर्च कर देते हैं। इसे कानूनी रूप दिए जाने से अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्गों का सही मायने में विकास हो सकेगा।
हमारे प्रिय नेता राहुल जी की मांग है कि कानून बनाया जाए इस पर, ताकि ये सही ढंग से खर्च हो आदिवासियों की भलाई के लिए और आदिवासी इलाकों के विकास के लिए। दो मकसद इसके विकास के लिए सही ढंग से खर्च हो, ये इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस कानून के लिए संविधान में भी प्रावधान है। वर्ष 2013 में कांग्रेस ने इसे कानूनी दर्जा देने के लिए कदम बढ़ाया था। हमारी पार्टी 2013 में कानून बनाने के लिए भी तैयार, प्रक्रियाएं आगे बढ़ गई, बहुत कदम पूरा कर लिया गया था कि हम कानून बनाएं। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। रांची के कांग्रेस भवन में इस दौरान राज्य की जनजातियों के विकास समेत कई समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी नेताओं ने विचार रखे। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची के नामकुम खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का एयर शो होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस दौरान दोनों के बीच रांची में डिफेंस एक्सपो आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। देश में बी क्लास सिटी में एयर शो होने जा रहा है और वह एयर शो सूर्यकिरण का होने जा रहा है 19 तारीख और 20 तारीख सुबह 9:45 से 10:45। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रण देने आए थे। वो जो एयर शो आर्मी ग्राउंड नामको में होने जा रहा है, उस एयर शो के लिए कैसे हम सब व्यवस्था कर पाएँ कि स्कूल पहले दिन या दूसरे दिन जैसा मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आदिवासी युवा संगठन द्वारा आयोजित आदिवासी सेमलेद में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवा पीढ़ी को हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता एवं गौरवशाली इतिहास से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री सोरेन ने कहा कि बाहा और सरहुल महापर्व आयोजन में युवाओं की भागीदारी उत्साह बढ़ाने वाली है। आदिवासी सेमलेद में आदिवासी समाज के साहित्य, कला, परिधान, खान पान समेत विभिन्न प्रकार के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आदिवासी सेमलेद में नगाड़ा भी बजाया। भाजपा के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के साकची स्थित जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं संग संवाद किया। उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची जिला के मांडर प्रखंड मुख्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया। उन्होंने भरोसा जताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन से कामकाज में काफी सहूलियत होगी। इस दौरान कृषि मंत्री ने सामूहिक प्रयास से विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक मोबाइल फ़ोन दी है, क्योंकि इनका जो काम है विशेष रूप से पोषण ट्रैकर का कार्य या बहुत सारे समय में इनको जो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना दिया जाता है महिलाओं को, तमाम चीज़ों के लिए मोबाइल फ़ोन का आवश्यकता पड़ता ही है। इस मांग को इन्होंने लगभग 2-1.5 साल पहले रखा था। सरकारी प्रक्रिया में आते आते वक्त लगा, मगर आज दीदियाँ भी खुश हैं कि जो इनका ज़रूरत था उस चीज़ों को सरकार ने पूरा किया है।
नए वक्फ कानून को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। मंत्री और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड में इसे लागू न करने का बयान देकर नया विवाद छेड़ दिया है। भाजपा ने मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और झामुमो नागरिकता कानून की तरह ही इस मुद्दे पर भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इधर कानून के जानकारों का कहना है कि संघ के कानून पर राज्यों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। नए वक्फ कानून पर झारखंड में सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी के नए वक्फ कानून के विरोध में दिए गए बयान से सत्ता के गलियारे में उबाल है। हालांकि कानून के जानकार कह रहे हैं कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों पर राज्यों के पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। नए संशोधित वक्फ कानून पर राजनीतिक बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वक्फ विधेयक में संशोधन का शुरू से ही विरोध कर रहे कांग्रेस ने अब वक्फ कानून बनने के बाद झारखंड में नया राग अलापना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार में मंत्री और विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि भाजपा का यह तुगलकी फरमान है और यह बिल झारखंड में लागू नहीं होगा। झारखंड में किसी कीमत पर यह बिल लागू नहीं होने देंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इरफान अंसारी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा है कि 3 तलाक और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की तरह कांग्रेस जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है और उन्हें गरीब मुसलमानों के हितों की कोई चिंता नहीं है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक र्यूमर है, तो हमें भी सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हम इस र्यूमर में फंस करके वोट बैंक पॉलिटिक्स का शिकार ना बने। इधर कानून के जानकारों का मानना है कि संविधान के मुताबिक संघ और राज्यों के अपने अपने क्षेत्राधिकार है। हालांकि संसद से पारित कानूनों के संबंध में विकल्प काफी कम है और उन्हें मानना राज्य सरकार की बाध्यता है। आपको याद होगा 3 तलाक में भी बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, लेकिन आज औरतें, स्पेशली मुस्लिम औरतें उससे बेनिफिट कर रही हैं और वैसे मैं श्योर हूँ कि वक्फ बोर्ड से भी लोग बेनिफिट करेंगे। कानून का रूप ले चुका है, ऐसे में सभी राज्य सरकारों को ये बाध्यता हो जाती है कि उस कानून को माने। इधर जिस मुस्लिम समाज के लिए इस कानून को मूर्त रूप दिया गया है वो भी इससे खुश है। झारखंड जमीयत उलमा के महासचिव मौलाना असगर मिजवाही ने कहा कि नया वक्फ कानून गरीब मुसलमानों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। जो मुसलमान के पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं, उसके लिए हम चाहेंगे कि इसको उसी एतबार से उनके उत्थान के लिए और उसकी कामयाबी के लिए और उनके कामों में आने के लिए हम इसको फरोख्त भी कर सकते हैं। वक्फ कानून को लेकर झारखंड में पक्ष विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, जिस पर राजनीति भी खूब हो रही है। मंत्री इरफान अंसारी अपने बड़ बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी कांग्रेस के ये बयानबीर पार्टी को मुश्किलों में डाल जाते हैं। ताजा मामला नए वक्फ कानून से जुड़ा है, जिस पर उनके आलाप ने नया राग छेड़ा है, जो लंबे समय तक झारखंड में गर्मी के मौसम में राजनीति के पारा को गरमाए रख सकता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद ने उचित प्रक्रिया के बाद पारित किया है। कोई राज्य की विधानसभा इसके विपरीत काम नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज एक वीडियो साझा कर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और लोगों की भलाई के विभिन्न पहलुओं में निवेश करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य हर समृद्ध समाज की नींव है। आरोग्यम परमं भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य
स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य का मार्ग बताता है। आप सब जानते हैं आज जीवन शैली हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। ये आंकड़ा डराने वाला है। ये कितना बड़ा संकट हो सकता है। हमें अभी से ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करना ही होगा। मैं आज आपसे वादा चाहता हूं, हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने को फिट रखते हैं तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हो, सब निरामय हो। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कहा कि एक स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आवश्यक है। स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव के साथ प्रदेश के हर नागरिक तक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स में आवश्यक दवाइयों की अनुपलब्धता पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि रिम्स में आवश्यक दवाएं लंबे समय से उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण गरीब मरीजों को बाहर की निजी दुकानों से महंगे दामों पर दवा खरीदनी पड़ रही है। श्री मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि रिम्स प्रबंधन और निजी दवा दुकानदारों के संगठित मेडिकल माफिया तंत्र को सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार को मेडिकल माफियाओं पर लगाम कसनी होगी ताकि रिम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की साख बची रहे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कल 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। वर्ष 2015 में 8 अप्रैल को इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। यह योजना छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को ऋण के माध्यम से सशक्त बना रही है। इस योजना का लाभ लेकर राज्य के व्यवसायी भी उन्नति की राह पर हैं। केंद्र सरकार नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से राज्य के छोटे और मध्यम दर्जे के व्यवसायियों को काफी लाभ मिला है। डोरंडा में पिछले 40 वर्षों से दुकान चला रहे मोहम्मद इसाक ने इस योजना को व्यवसायी जगत के लिए वरदान बताया है। बिजनेस को बढ़ाते हुए लाख, फिर 50 जब चुकता कर देता है तो फिर लाख लिया है, लाख का बाद में 2 लाख लेता है, 2 लाख का बाद में 2.5 लाख रुपया लिया है और बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभुकों की लंबी फहरिस्त में शामिल बर्तन दुकानदार पशुपति नाथ सिंह और कपड़ा दुकानदार सिराज अहमद समेत अन्य व्यवसायियों के जीवन में भी इस योजना से बड़ा बदलाव आया है। व्यवसायियों ने कहा कि योजना के लाभ से जहां एक ओर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है, वहीं दूसरी ओर वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं। मुद्रा लोन योजना का पहला हम लिए और उसके बाद अपना स्टेबल हो गए। मुद्रा लोन से ही मेरा दुकान का तरक्की हुआ। अभी मुद्रा योजना के द्वारा अभी हम 50,000 का लोन लिए थे। 50,000 का लोन लिया, बिजनेस बढ़ाया, बिजनेस में बहुत अच्छा मतलब इनकम भी हुआ और टोटल पैसा हम अभी उसको मतलब जमा कर दिए। हम तो लोन लिए मुद्रा लोन बैंक ऑफ बड़ौदा डोरंडा हिनू ब्रांच से, तो उससे तो बहुत तरह का बदलाव आया। पूंजी कमी नहीं रहता है, व्यापार भी बढ़ने से पारिवारिक
मतलब बच्चे लोगों को पढ़ाने में से लेकर हर चीज़ में सुविधा होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे व्यवसायियों को जहां एक ओर आगे बढ़ने का मौका दिया है, वहीं इस योजना ने बाजार में रौनक ला दी है। ग्राहकों की माने तो इस योजना से जहां व्यवसायियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है, वहीं एक ही दुकान में अधिक आइटम्स मिलने से खरीदारी में सहूलियत हो रही है। अभी जो है कि लोग को बहुत इंक्रीज़ हुआ है, इसमें लोन के चलते इन लोग का बहुत फ़ायदा हुआ है, जिसमें इन लोग का वैरायटीज़ ऑफ आइटम भी बढ़ गया है, जिसके चलते हम लोग को दूसरा दुकान जाने की आवश्यकता नहीं होता है। अब इसी में हम लोग को मिल जाता है। और ये जो मोदी जी का जो ये प्लान है, ये प्लान के तहत जो लोन का जो प्लान है, ये बहुत ही फायदेमंद है बिजनेसमैन के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से व्यवसायियों को संबल मिला है और वे अपने व्यापार तथा उद्यम को व्यापकता प्रदान करने में कामयाब हो रहे हैं। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से कनवीर सिंह की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बोकारो महानगर के द्वारा राष्ट्र किस ओर विषय पर प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी को विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है। झारखंड में धर्मांतरण और घुसपैठ गंभीर समस्या है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री ने देश में जनसंख्या असंतुलन पर भी चिंता जताई। आज यह बिहार में भी इधर घुस रही, यहाँ झारखंड में भी हो रही, पूर्ण भारत में फैल रहे। तो जो इस देश के नहीं है, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, यहाँ के धर्म संस्कृति को नहीं मानते, ऐसे लोगों की संख्या यहाँ बढ़ना ये देश के अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कठिन है। तो ऐसे अनेक विषय। दूसरा, हिंदू जनसंख्या भी घट रही है, उसका कारण हिंदू जन्म दर घट रहा है। जमशेदपुर केबल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवतियों ने तलवार और लाठी चलाकर अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया। मौके पर अन्य लोगों ने भी करतब दिखाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। रामायण में माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन कलयुग में दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार श्रवण कुमार की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो अपनी मां को लेकर स्कूटर से भारत दर्शन पर निकले हैं। इसी क्रम में वो मां के साथ जमशेदपुर के साकची पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। कलयुग के श्रवण कुमार के रूप में कर्नाटक के मैसूर के बोगादी निवासी दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार अपनी मां श्री चूड़ारत्नम को स्कूटर से भारत दर्शन के लिए लेकर निकले हैं। कृष्ण कुमार ने बताया कि मां की सेवा के लिए उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने अपने जीवन को अपनी मां की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। लोग बहुत पसंद है, इसीलिए वो सभी साथ में था। हमारा दादा दादी संयुक्त परिवार, संयुक्त जॉइंट फैमिली। मेरे पिताजी एक ही आदमी, कमाई गई आदमी, पूरा वो डिपेंडेंट था हमारे लिए, इसीलिए उन्होंने सबको सेटल किया। मां श्री चूड़ारत्नम ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे 75 वर्ष की आयु में भारत दर्शन कर पाएंगी, लेकिन बेटे के प्रयास और समर्पण से उनका ये सपना साकार हो रहा है। मेरा बेटा मेरे पति चल बसने के बाद मुझको अच्छी तरह देख रहा है। अम्मा जी को जीते रहते समय, जिंदा रहते समय सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मुझे सारा भारत का दर्शन हो गया है। भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ पुण्य नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है। बेटे दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार और उनकी मां ने स्कूटर से अब तक 95,282 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। डीडी न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, तुष्टीकरण के नाम पर आदिवासियों की दबाई जा रही आवाज। पिठौरिया में ग्रामीणों से मिलकर सरहुल के दौरान हुए विवाद पर हेमंत सरकार को घेरा। रांची में 19 और 20 अप्रैल को पहली बार होगा वायुसेना का एयर शो। रक्षा राज्य मंत्री ने हेमंत सोरेन को किया आमंत्रित। दोनों के बीच डिफेंस एक्सपो के आयोजन पर भी विमर्श।
कृषि मंत्री ने मांडर में आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंपे स्मार्टफोन, बोली पारदर्शिता के साथ कामकाज में होगी सहूलियत, विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता। राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई लोगों की जिंदगी में आया सुखद बदलाव, उद्यमियों और युवाओं के सपनों को मिले पंख। योजना के कल 10 साल हो रहे पूरे।